समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने लगाया आरोप, केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की मोहन सरकार को घेरते हुए किया सवाल। स्वदेशी व्यापारियों को जहर देकर विदेशी व्यापारियों को आमंत्रण, क्या ऐसे आएगा विदेशी इन्वेस्टर? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में उद्योगपतियों को जमीन दी गई, लेकिन यहाँ उद्योग लगे तो नशे के लगे बड़े बड़े ड्रग माफिया फले फूले और मध्य प्रदेश सरकार को खबर भी नहीं हुई। बड़े पैमाने पर देश में नशा कारोबार मध्य प्रदेश में जरूर फैला गया और उनकी करीबी भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद निकलते हैं। देश के व्यापारियों को महंगी बिजली, महंगे टैक्स, महंगी व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विदेशियों को आकर्षित करने के लिए तमाम सुविधाओं के वादे और रेड कारपेट बिछाकर फूल माला से स्वयं मोदी जी स्वागत कर रहे हैं। छोटे भाई वेद प्रकाश पांडे उनकी पार्टी में है, युवा के अध्यक्ष हैं, उनके जीजा हैं। ये खुद उन्होंने 15 जनवरी 2023 को ट्वीट किया है, उनकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुआ है, जिसमें लिखा है चिराग पासवान अपने जीजा चंद्र प्रकाश पांडे, युवा अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे के घर गए अपनी माताजी के साथ में। तो संबंध नहीं है तो क्या है? चंद्र प्रकाश पांडे में हबीबगंज थाने में जांच में गलत पाया गया और क्राइम ब्रांच ने उसको बचाने का काम किया। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब इसमें चाहे कुछ भी कह दिया जाए, ये संबंध तो जग जाहिर है। ठीक है सर। चाहती है कि देश में एक अच्छा वातावरण निर्मित हो, सौहार्द की बात रहे, लेकिन जिस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसमें हर वर्ग परेशान है, व्यापारी भी उसमें छूटा नहीं है। एक तरफ आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मोदी जी दुनिया भर में जाते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डंका बज रहा है दुनिया में बात करते हैं, लेकिन स्वदेश में क्या हो रहा है? स्वदेश में व्यापारी परेशान है। लगातार हमने भोपाल में देखा जिस तरीके से उन्होंने प्लॉट आवंटित किए थे, लोग प्लॉट पे काम नहीं कर रहे हैं और उन प्लॉटों पे काम क्या हो रहा है? ड्रग का काम हो रहा है। जो देश का सबसे बड़े ड्रग माफिया वो पकड़े जा रहे हैं भोपाल में और प्रदेश की सरकार को खबर नहीं होती। तो अगर नशे का कारोबार करना है, नशे के कारोबारों को सुविधाएं देनी है तो बात अलग है, लेकिन अगर बाकी सब व्यापारियों के साथ में आपको स्किल डेवलप की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, एक शहर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं और उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो कागजों से और बोल वचनों से बाहर आना पड़ेगा, धरातल पे भी उसको दिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा दिखता नहीं। दिख ये रहा है जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स काम कर रहा था और उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो सर्टिफिकेट्स थे वो गलत थे, सारी चीज़ें थी, जबकि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। जिला सीहोर में कलेक्टर द्वारा लाइट काट देना, बार बार लाइट के लिए परेशान कर देना, वो लाइट काट देना जिससे सीधे सीधे विद्युत विभाग को लगभग 1 से सवा करोड़ का बिजली का बिल मासिक प्राप्त होता था और आज फैक्ट्री अगर बंद हो रही है तो 20 से 25 लाख रुपए का मासिक बिल प्राप्त हो रहा है। तो ये राजस्व की हानि किसकी है? ये सरकार की हानि है। उसी तरीके से 1200 कर्मचारी काम करते थे, वो अब लगभग 150 रह गए हैं। तो ये जो कर्मचारियों की हानि है, ये आमजन की हानि है, जिनका घर चल रहा था उनसे, जो लोग उस कंपनी से जुड़े हुए थे। कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ का टर्नओवर था, आज 150 करोड़ का टर्नओवर रह गया। तो जो कंपनी संबंधित लोग और सहयोगी व्यापार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका व्यापार प्रभावित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ताधारी दल के लोग ये चाहते हैं कि व्यापारी जो हो वो उनके हिसाब से काम करे। 2 मिनट।